उत्तर प्रदेश की सियासत में तमाम उतार चढ़ाव आते रहे हों, लेकिन ऐसी एक उम्र 21 साल का ऐसा नवयुवक जो चौधरी चरण सिंह से प्रभावित होकर उनके बेटे अजित सिंह के साथ लगातार अनवरत जुड़े रहे और इसके साथ ही तमाम आंदोलनों में जिनको जेल जाना पड़ा। आज राष्ट्रीय लोकदल की जो स्थिति है वो उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्थिति में गिना जाता है, जो एक आज नेता से शख्सियत के रूप में बदल चुके हैं। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी पार्टी के लिए अपना समर्पित कर दिया है। ऐसे ही राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि उनका राजनीतिक संघर्ष किस प्रकार का रहा। अब 2024 का आगे लोकसभा का चुनाव है तो पार्टी की क्या नीतियां, क्या योजनाएं और क्या मंशा रहेगी ताकि एक बार फिर अजीत सिंह के सपने को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और अनिल दुबे की जो रणनीति है कैसे यहां पर पार्टी को एक बार और मजबूती से स्थापित कर सकती है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आपने 21 साल की उम्र में पार्टी में काम करना शुरू किया, अजीत सिंह जी के साथ तमाम आंदोलनों में आपने भाग लिया, कई बार आप जेल गए, बड़ी यातनाएं भी सही जेल में। आरएलडी में आपका कैसा अनुभव रहा है और आरएलडी में आपका जीवन पूरा समर्पित हो गया है, क्या कहेंगे? कि मैं 21 वर्ष की उम्र में, हम जब छात्र थे, छात्र राजनीति में सक्रिय थे, उस समय हमें लखनऊ में 6 फरवरी 1988 को चौधरी अजीत सिंह जी ने लखनऊ का यूथ का अध्यक्ष बनाया जी। और युवा लोकदल के अध्यक्ष के बनने के बाद चौधरी अजीत सिंह जी के साथ जो सफर शुरू हुआ वो जीवन पर्यंत उनके साथ रहा। चौधरी अजीत सिंह जी जहां भी रहे, जिस दल में भी रहे, कांग्रेस में गए तो मैं कांग्रेस में भी गया, कांग्रेस का प्रवक्ता रहा और छात्र आंदोलन में जेल गया, युवा जनता दल के आंदोलन में जेल गया, भारत बंद के आंदोलन में जेल गया और सैकड़ों बार हमारी गिरफ्तारी हुई। घर पर नजरबंद किया गया, आंदोलनों में गिरफ्तार किए गए, लेकिन हमने चौधरी अजीत सिंह जी का साथ कभी नहीं छोड़ा। चौधरी अजीत सिंह जी के जो विचार थे वो स्वर्गीय चौधरी साहब के विचारों को लेकर के वो चल रहे थे। उनका जो सपना था कि चौधरी साहब ने जो गांव और किसान के विकास का सपना देखा था, उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए जीवन पर्यंत चौधरी अजीत सिंह जी लगे रहे। उनके विचारों से, उनके कामों से प्रभावित होकर मैं उनके साथ रहा और आज भी उनकी तीसरी पीढ़ी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी उन्हीं विचारों को लेकर के मैदान में है, उन्हीं विचारों को लेकर के देश में, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए वो काम कर रहे हैं। उनके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहा हूं। और रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष राजनीति में करना ही पड़ता है। जब आप कमजोरों के लिए, कमजोर की आवाज को उठाने का प्रयास करें तो उस आवाज को हमेशा दबाने का काम किया। आपके संघर्ष और नेताओं की बजाय आरएलडी में कहा जाए कि और नेताओं से ज्यादा रहा, आपका पूरा संपूर्ण जीवन जो है आरएलडी में ही समर्पित है अभी भी। हाँ, हमें तमाम प्रलोभन आए, तमाम अवसर आए, लेकिन हमने उन प्रलोभनों को हमेशा त्यागा और निष्ठा से, ईमानदारी से चौधरी साहब के साथ, चौधरी साहब के विचारों के लिए हम काम करते रहे। और ये बात सर विदित है, सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग जानते हैं, जो जरा भी राजनीति करने वाले लोग हैं वो हमें जानते हैं कि ये इनका क्या कैरेक्टर है, किस कैरेक्टर के साथ ही काम करते हैं। बिल्कुल निस्संदेह अनिल जी, जिस तरीके से आपने पूरा जीवन आरएलडी के लिए समर्पित किया, कभी ऐसा ना हुआ कि परिवार के लोगों ने या राजनीतिक दलों के लोगों ने कहा हो कि आरएलडी अब सत्ता में नहीं है, आप उस दल को छोड़कर हमारे दल में शामिल हो जाइए, या परिवार के लोगों ने कभी कहा हो कि इस दिल में कुछ नहीं रखा, क्यों अपना जीवन राजनीतिक रूप में आरएलडी में अपना खपत कर रहे हैं? कभी ऐसी बातों का सामना करना पड़ा, ऐसे समय का सामना करना पड़ा, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? तमाम अवसर आए, तमाम अवसरों पर इस तरह की बातें सुनने को मिली और कई अवसर आपको कभी कुंठा और पछतावा नहीं, हमें कोई पछतावा नहीं है। देखिए, राजनीति सेवा के लिए होती है, राजनीति समाज सेवा के लिए है और समाज सेवा का व्रत मैंने ले रखा है और समाज के हर वर्ग के लिए पूरा जीवन समर्पित है और आगे भी ये समर्पित रहेगा। लाभ हानि के लिए राजनीति ना मैंने की, ना मैं करूंगा। और कई अवसर आए, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, कई ऑफर मिले, लेकिन मैंने कभी उन ऑफरों को हमेशा ठुकराने का ही काम किया। मैं कहीं राष्ट्रीय लोकदल को
और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह जी को, और आज जो है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उनके साथ ही हूं, और उसको छोड़ने के बारे में हमने कभी सोचा नहीं। अनिल जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आरएलडी का सम और विषम कई परिस्थितियों में सामना हुआ है। आपने अपना जीवन दिया, अब आरएलडी की आगे किस तरीके की योजनाएं रहेंगी? 2024 का लोकसभा चुनाव है, हालांकि अभी आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हैं, लेकिन 2024 का चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष मजबूत हो, और उन्होंने विपक्ष की जो बैठक है बंगलौर में होने जा रही है, जो जिसमें सभी समान विचारधारा के दल जो भाजपा को परास्त करना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं, और श्री नीतीश कुमार जी की मुहिम को राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी जयंत सिंह जी का पूरा समर्थन है। और 17 जुलाई को जो बंगलौर में बैठक हो रही है, उसमें राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी पे भाग लेंगे और विपक्ष की एकता को मजबूत करने का काम करेंगे। उनका यह प्रयास है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए जो विपक्ष की साझा मुहिम चल रही है, वो मजबूती के साथ बढ़े और लोग उसमें जुड़े। बिल्कुल, 2022 में आपका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, 9 सीटें आपने जीती और 1 सीट बाई इलेक्शन जीती। 10 सीटों पर आरएलडी का आज कब्जा है और जयंत चौधरी खुद आरएलडी के राज्यसभा सांसद हैं। तो वहीं जब अभी हाल में ही निकाय चुनाव संपन्न हुआ तो आपका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं था। आपके कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनजीत चौधरी ने कहा कि बहुत से लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की ऐसी नीति रही कि बहुत से लोगों को निराशा मिली, और यहाँ तक कि पश्चिम के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से ज्यादा आरएलडी के निकाय प्रत्याशियों को वोट मिले। तो वो गठबंधन क्यों फेल हुआ? क्या उसका प्रभाव 2024 के चुनाव में वोट प्रतिशत पे नहीं पड़ेगा? देखिए, छोटे चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव थे, और स्थानीय निकाय के चुनाव में सभी कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी लड़ना चाहते थे, इसलिए जो है सभी जगहों पर पूरे उत्तर प्रदेश में तो नहीं चुनाव लड़ पाए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर हमारे लोग चुनाव लड़े, और हमको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों में, नगर निगमों में हमें सफलता मिली। यहाँ तक कि जो अयोध्या है जी, अयोध्या में भी हमारा सभासद जीता, और उस वार्ड से हमारा सभासद राष्ट्रीय लोकदल का पार्षद जीता, जहां पर लाखों की संख्या में दीपक जलाए जा रहे हैं। सरकार जहां दिए जलाने का काम कर रही है, उस वार्ड में राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहरा, राष्ट्रीय लोकदल का सभासद जीता। तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। गांवों में, कस्बों में भी जो नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका परिषद हैं, इनमें भी राष्ट्रीय लोकदल ने इस चुनाव में अपनी बहुत मजबूत स्थिति दर्ज कराई। लोगों का राष्ट्रीय लोकदल में, राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी में विश्वास बढ़ा है, और उसका कारण है कि हम लगातार राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, चाहे जो भी जन सामान्य से जुड़े मुद्दे हैं, उनको अगर उत्तर प्रदेश में कोई उठाने का काम करता है तो राष्ट्रीय लोकदल करता है, राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी करते हैं। बिल्कुल, एक बात और कही जाती है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, 2022 के चुनाव होने के बाद एक हाथ में जितनी उंगली होती उतनी बार भी लखनऊ राजधानी पार्टी कार्यालय में उन्होंने बैठक नहीं की। क्या वो मायावती के स्वरूप के अनुसार चल रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं? ये भी विपक्ष आरोप लगाता है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी 2005 में उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में किसान जागरण यात्रा की शुरुआत की। पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में वो गए, और उन्होंने गांव को, गलियों को, किसानों के गांव जाकर के किसानों की दुर्दशा को, किसानों की पीड़ा को समझने का काम किया। तो यह आरोप गलत है कि वो नहीं गए। अभी वो आजमगढ़ गए थे, अभी वो बनारस गए थे, तो वो लगातार वो पार्टी सब जगहों पे कहती है, चाहे बीजेपी हो, सुबसपा हो, निषाद पार्टी हो, ये कहती है कि आरएलडी प्रमुख अपने पार्टी कार्यालय में मीटिंग करने से डरते हैं क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता नहीं, उनके पास संगठन नहीं है। तो कैसे ये चुनाव लड़ेंगे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव का?
देखिए क्या हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता हैं, पूरा संगठन है, सभी जिलों में हमारा संगठन है। जो लोग कहते हैं उनसे कहीं ज्यादा हम पूर्वांचल में, मध्यांचल में सब जगह पे मजबूत हैं। हमारे साथ सारे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हमारा व्यापक जनाधार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमने पहले चरण में हमने उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने समरसता अभियान चलाने का संकल्प लिया है और उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको पहले चरण में हमने लिया है और पहले चरण में हम 1600 गांवों में समरसता अभियान कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी लगातार गांवों में जा रहे हैं, गांवों में संपर्क कर रहे हैं और गांवों में जो उनका अभियान चला है उस अभियान को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और जन समर्थन को देख करके लोगों में घबराहट है, लोगों में बेचैनी है, क्योंकि भीड़ उमड़ रही है और जिस ताने बाने को लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया था उस ताने बाने को चौधरी जयंत सिंह ने जोड़ दिया है। अब वो जुड़ गया है, समाज वहां एकजुट हुआ है, भाईचारा कायम हुआ है और उसको और मजबूत करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कितनी सहमति सीटों पर बनने जा रही है आपकी और समाजवादी पार्टी की? देखिए, अब उत्तर प्रदेश में क्या देश में पूरे विपक्ष को एक करने की बात हो रही है। पूरा विपक्ष एक हो, सभी सीटों पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को सीधा मुकाबला विपक्ष का प्राप्त हो, ये चीजें तय होंगी। अभी तो दूसरी बैठक है बंगलोर में, इस बैठक के बाद और भी बैठकें होंगी, उनमें सब तय हो जाएगा और हम लोगों का ये प्रयास होगा, विपक्ष का ये प्रयास होगा कि जहां पर जो जीतने की स्थिति में है, जो मजबूत है, उसको लड़ने का मौका मिले। अब विपक्ष की जहां बात कर रही है, आप खुद जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाद पीडीए के नाम का एक पोस्टर लगाया गया है, आपको लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को उसमें ना मिलाना कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है? देखिए, ये सभी दलों की अपनी विचारधारा है, सभी दल अपने संगठन को अपनी मजबूत करने का काम करते हैं। वो किस आधार पर काम कर रहे हैं, हम किसानों के, कमजोरों के नौजवानों के, अल्पसंख्यकों के सभी वर्गों को लेकर के हम काम कर रहे हैं और उन सभी वर्गों के लिए हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारी पार्टी के नेता चौधरी जयंत सिंह जी प्रतिबद्ध हैं और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है उस विषय पर जाने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम जनता के बीच में उसको लेकर के जा रहे हैं। चाहे वो किसानों की आमदनी का मामला हो, चाहे गन्ना किसानों के भुगतान का मामला हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे नौजवानों के रोजगार का मामला हो, चाहे पहलवानों के ऊपर अन्याय का मामला हो, चाहे वो किसान आंदोलन जब काले कानून लाए गए उसका प्रकरण हो। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा बढ़ चढ़ करके हर आंदोलन में आगे रहा है, हर आंदोलन को लड़ने का काम किया है और सबसे पहले अगर किसी भी आंदोलन में किसी भी पीड़ा पर अगर पहुंचने का काम किया है तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने किया है और उसको पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो व्यापक लहर है। बिल्कुल, 2022 में जब लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते अमित शाह ने कहा था कि जयंत चौधरी को उस तरफ नहीं हमारी तरफ होना चाहिए था। तो क्या 2024 से पहले ऐसे भी संकेत आ रहे हैं दबी जुबान में कि जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है? देखिए, हमारा गठबंधन जनता के साथ नहीं, जयंत जी ने एक संकेत भी दिया है किसानों के, जवानों के, मजदूरों के, महिलाओं के और अन्य लोगों की समस्याओं को लेकर आरएलडी समय पर कोई निर्णय लेगी। हाँ, तो क्या ऐसा संकेत है? नहीं, कोई राजनीति में जो भी संकेत होगा, जो भी करना होगा, मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय लोकदल का और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी का गठबंधन जनता के साथ है और जनता जो चाहती है, जनता का मन है कि देश में सरकार बदले, देश में नई सरकार बने, विपक्ष लामबंद हो, विपक्ष मजबूती के साथ उभर करके आवे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को सीधा मुकाबला दिया जा सके। इस बात का जो प्रयास विपक्षी एकता का चल रहा है, उस विपक्षी एकता को चौधरी जयंत सिंह जी का व्यापक समर्थन है, हर तरीके से समर्थन है और इस विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए चौधरी जयंत सिंह जी सारे प्रयास करेंगे। बिल्कुल अनिल जी, आप लंबे समय से हैं क्योंकि पूरा जीवन ही आपका जो है समर्पित है, बहुत लंबा अनुभव है आपको आरएलडी का। यह भी आरएलडी के ऊपर आरोप लगते हैं कि आरएलडी हमेशा सत्ता के साथ रहती है, सत्ता की भूखी है, इसलिए जब भी जिसकी सत्ता होती है, हवा का रुख जिस ओर बदलता है उस ओर आरएलडी चली जाती है। तो इस बार भी 2024 में जहां भारतीय जनता पार्टी का अभी हाल में ही पल्ला भारी लग रहा है,
तो क्या वो रुख बदल सकता है? आरएलडी जो किसानों की, जवानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की और चाहे अन्य समस्याओं को लेकर जो हल कराने की बात कर रही, बिना सत्ता में रहते तो नहीं हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो आरएलडी का जो जो आरोप लग रहा है वो सत्य हो जाए कि आरएलडी पे इस तरह के आरोप वो सत्ता दल में शामिल हो जाए? इस तरह के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल पर गलत आरोप लगाए जाते हैं। समझौते सभी दलों ने किए, किस दल ने समझौते नहीं किए? भारतीय जनता पार्टी आज कितने दलों के साथ देश में सरकार में है? बिल्कुल, एक दर्जन से ज्यादा दल हैं उनके साथ। उत्तर प्रदेश में कितने दलों के साथ हैं? ये सत्ता लोग इनके ऊपर आरोप लगना चाहिए। किस दल ने समझौते नहीं किए? सभी दल समझौते करते हैं। और हमने कब सत्ता के लिए समझौते किए? अजित सिंह जी रहे, कांग्रेस के साथ रहे। जब किसानों के एक बार उन्होंने कांग्रेस के साथ जाने का काम किया, एक बार जनता दल का विलय हुआ है कांग्रेस में, उसके पहले हमेशा हम दल है और समझौते समय पर सभी लोगों ने किए। सभी चुनावी समझौते से सभी पार्टियां कर रही हैं, हमने भी किए। जहां किसानों का हित होगा वो उस तरह के समझौते हमने किए। किसानों के, कामगारों के हितों के लिए समझौते किए। कभी जो है किसानों के विरुद्ध जाने का काम नहीं किया। किसानों के ऊपर जब आयकर लगाने की बात हुई तो हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने का काम कर दिया था। तो किसानों के ऊपर अन्याय हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया और ना हम किसानों के ऊपर कभी अन्याय होने देंगे। और हम किसानों के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, उनके साथ अन्याय अगर कहीं हो रहा उसके लिए हम संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल और आपसे कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो जाति आधार पर टिकी होती है। ऐसे में पश्चिम क्षेत्र में चाहे जाट हो, गुजर हो, अन्य जो वोट हैं उस पर आरएलडी का बहुत मजबूती से कब्जा हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जमाने में रहा हो, केंद्रीय मंत्री अजित सिंह जी के जमाने में रहा हो, या सांसद अभी जो पार्टी प्रमुख हैं जयंत चौधरी जी, मजबूत दिखाई दी स्थिति और उन्होंने अपने दादा पिता की विरासत को संभाला, आरएलडी को मजबूत किया, 10 अपने विधायक बनाए, स्वयं राज्यसभा सांसद बने। तो क्या आगे भी ये जो स्थिति है आरएलडी की और मजबूत हो सकती है? नहीं, बिल्कुल मजबूत होगी। मैंने कहा कि अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, नगर पालिका के, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, नगर निगमों के चुनाव हुए और इन चुनावों में जनता जाति आधार पर बात की जाए, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी को एक वर्ग विशेष की पार्टी माना जाता है, समाजवादी पार्टी को एक वर्ग विशेष की पार्टी माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी को एक वर्ग विशेष की पार्टी माना जाता है। ऐसे में आरएलडी इस खांचे में कैसे फिट होती है और सर समाज को लेकर कैसे चलती है? क्या रणनीति? आरएलडी किसानों की पार्टी है। हम किसानों के विकास के लिए समर्पित है। हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का, तो और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे चौधरी अजीत सिंह जी का पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित रहा। और वही तो केवल पश्चिम के किसान क्यों, पूर्वांचल के किसान, बुंदेलखंड के किसान, पूरे देश के किसानों के लिए, चाहे वो तो यहाँ आप ये देखिए कि राजस्थान की बात हो, हरियाणा की बात हो, कहीं पर भी किसानों पे कोई जुल्म हुआ जाती हुई तो अगर किसी ने अभी किसान आंदोलन हुआ, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी स्वयं गए वहां, उनके साथ जो बर्बरता पूर्वक मारपीट भी हुई उसको भी देश की जनता ने देखा, प्रदेश की जनता ने देखा। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान जो उन पर जुल्म जास्ती हुई उसका जनता ने जवाब दिया। आपको 9 विधायक जिताकर भेजे, एक बाई इलेक्शन जिताकर भेजा, तो कहीं ना कहीं वो हवा लग रही थी कि आरएलडी किसानों की पार्टी है। लेकिन अगर पूर्वांचल की बात कर लें या बुंदेलखंड, यहाँ भी किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ भी किसान पीड़ित है, यहाँ आरएलडी उतनी मजबूती से काम क्यों नहीं कर रही? आखिर में समाजवादी पार्टी की गिरफ्त में है या समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, वो आपके दल को मजबूत नहीं होने देना चाह रही है, उनकी चाबी से आप चल रहे हैं? हम किसी की चाबी से नहीं चल रहे हैं, हम अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। समझौतों का युग है। समझौते में कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पूर्वांचल में हमारा जनाधार है, पूर्वांचल में हमारा संगठन है, मध्य उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन है, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन है। लेकिन जो भी समझौते के कारण रहे, हमें सीटें नहीं मिली, हमारे लोग इन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ पाए। अगर लड़ने का मौका मिला होता तो पता चलता कि राष्ट्रीय लोकदल इनमें भी है। और आपको मैंने बताया कि अयोध्या जैसी जगह पर राष्ट्रीय लोकदल का पार्षद जीता है। ये क्या संदेश देता है कि क्या राष्ट्रीय लोकदल केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है? राष्ट्रीय लोकदल अयोध्या तक है, राष्ट्रीय लोकदल गाजीपुर गोंडा तक है, अंबेडकर नगर में भी रहा है। इन जिलों में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि समझौतों के युग में राष्ट्रीय लोकदल को सेक्रीफाइस करना पड़ा। हमने प्रदेश के हित में, देश के हित में, हाँ, राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने सेक्रीफाइस करने का काम किया कि देश
सर्वोपरि है, मुद्दे सर्वोपरि हैं और उनके कारण हमारे लोग नहीं लड़े, लेकिन हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का जनाधार है, हमारी पार्टी की जमीन है और वो फसल किसी न किसी दिन लहलहाएगी। तो आपकी पार्टी है, रहेगी, बशर्ते बिल्कुल। लेकिन सर एक अंतिम सवाल चलते चलते, 2024 का लोकसभा चुनाव अरवली किस प्रकार से लड़ने वाली, क्या रणनीति है, कैसे जनता के बीच में जाएगी और कैसे चुनाव जीतेगी? मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट में अपनी संख्या बढ़ानी है, उसका क्या आप लोगों की रणनीति है? आगे कौन कौन सी आपकी योजनाएं आने वाली हैं, या फिर आपके जो तमाम संगठन के जो नीति निर्णय होंगे किस प्रकार से जमीनी धरातल पर उतरेंगे? देखिए, हमारी पार्टी अपने संगठन को गांव-गांव मजबूत करने पर लगी हुई है। गांव-गांव समरसता अभियान चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर काम चल रहा है। 12 लोकसभा सीटों पर पार्टी प्राण से लगी हुई है और इन जिलों में 1600 गांव पहले चरण में लिए गए हैं। 1600 गांव में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी जयंत सिंह जी जा रहे हैं, उनकी जनसभाएं हो रही, गांव-गांव वो संपर्क कर रहे हैं और जो समर्थन है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूती के साथ 2024 में उभर के आएगा और विपक्ष की जो एकता है वो विपक्ष की एकता मजबूती के साथ होगी और विपक्ष देश में सरकार बनाए। बिल्कुल सर, चलते चलते एक सवाल और अंतिम, कि यहाँ पर देखा जाए कि अगर अरवली में सबसे मजबूत कोई ब्राह्मण चेहरा है तो वो आप यानी अनिल दुबे हैं, तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में कार्ड खेल सकती है अरवली आपके ऊपर? क्या ऐसा कोई संकेत आपको दिया गया या पार्टी निर्णय ले सकती है? क्योंकि आपने पूरा जीवन खपाया है और ये जानकारियां भी मिल रही हैं कि इस बार ब्राह्मण चेहरे के रूप में अरवली उत्तर प्रदेश में एक मजबूती से व्यक्ति को उतारने जा रहे हैं, तो क्या वो अनिल दुबे हो सकते हैं? देखिए, ये फैसला हमको कहा, जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको निभाने का, उसको उस पर खरा उतरने का हम काम करेंगे, लेकिन जो हमारा फैसला होगा वो पार्टी करेगी, पार्टी के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी करेंगे और जो भी वो फैसला करेंगे वो हमें स्वीकार। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपना अरवली को समर्पित कर दिया है, तमाम आंदोलनों में जेल गए हैं और इसके साथ ही आज भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ एक मजबूत ब्राह्मण चेहरे के रूप में अरवली से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 3 दशक देखे हैं, पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह, दूसरे केंद्रीय मंत्री अजित सिंह, तीसरे उनके बेटे चौधरी जयंत चौधरी जो अब पार्टी के यहाँ मुखिया हैं। इन तीनों युगों को उन्होंने देखा है और लगातार काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ब्राह्मण चेहरा है, पार्टी को मजबूत करने के साथ उन्होंने संगठन का भी विस्तार किया है, लंबा उनका अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की और अन्य लोगों की समस्याओं को लेकर अरवली समय समय पर सैक्रिफाइस करती रही है। और गठबंधन की रही बात तो विपक्ष के लोग हमेशा बेवजह आरोप लगाते हैं। किसानों पर जब कर लगाने की बात आई तो केंद्रीय मंत्री अजित सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। जयंत चौधरी अपने पूर्वजों की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए पश्चिम की 12 लोकसभा सीटों में अरवली पूरी मजबूती से काम कर रही है। और रही बात उनके लोकसभा चुनाव के लड़ने को, तो उनका पार्टी जो फैसला करेगी उसको मैं मान्य करूंगा, लेकिन मेरा फैसला पार्टी को भी मानना पड़ेगा। तो ऐसी शख्सियत को लेकर आगे आपसे फिर रूबरू कराएंगे। आज हमारे साथ थे अरवली के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी।